अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, दिस इज़ योर ब्रदर जमीर अहमद ख़ान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप कि सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को की इबादतों को कबूल करे और आपके रोज़ों को कबूल करे और हमारे लिए भी दुआ करना इंशाअल्लाह ताला। हम भी हमारी इबादतों में इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोगों की के लिए दुआ करेंगे, ठीक है, और सारी उम्मत के लिए दुआ करना। और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की उम्मीद में होंगे और अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, हंसता खेलता रखे। दोस्तों, संडे का दिन है और आज जो है वीकली एनालिसिस की वीडियो, इस वीडियो में हम लोग वो सारे पॉइंटर डिस्कस करने वाले हैं जो इस आने वाले हफ्ते में जो है इम्पैक्ट डाल सकते। और एक चीज़ ये है कि आपके जितने भी सवालों के जवाबात थे मैंने ये वाली ट्रेड की वीडियो में कवर किया हूँ। अगर इस वीडियो के बाद आपका कुछ भी सवाल है तो आई एम प्रेटी मच श्योर कि दिस वीडियो विल कवर ऑल योर क्वेश्चंस, तो इसको भी ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। इसमें इंशाल्लाह ताला आपके सवालों के जवाब है। अगर फिर भी आपको किसी सवाल का जवाब नहीं मिला तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करें। मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना दूंगा जब भी मुझे मौका मिलता है। तो लेट अस बिगिन आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पिछला हफ्ता कैसा गुजरा। तो पिछला हफ्ता बहुत गंदा गुजरा। देयर वाज ए ब्लड बाथ इन इंडियन स्टॉक मार्केट। और अगर आप जुम्मा की बात करेंगे तो लगभग 2% गिर चुका मार्केट और 420 पॉइंट गिर गया। और पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो ऊपर नीचे होते होते ये तकरीबन 500 पॉइंट गिर गया और 2.25% की गिरावट हमको ये हफ्ते में मिली। और अगर आप कल का हफ्ता कैसा प्रेडिक्ट करना है बोल तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में जुम्मा के दिन जो है डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक, डाउ S&P जो है ग्लोबल तकरीबन 1.5% ऊपर था, जिसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ कल मे भी ग्रीन में खुले हमारा मार्केट। अगर आप जुम्मा के दिन अमेरिकन बाज़ार अच्छे थे और जो है सिर्फ निक्की और हैंसैंग 3% 3.5% गिर के अभी बता रहा है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एक किस्म का मिक्स्ड अप्रोच मुझे यहाँ पर लग रहा है। तमाम वेस्टर्न कंट्रीज़ यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत जो है ग्रीन में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप ये वाले कंट्रीज़ देखेंगे तो ये रेड वाले हैं। तो ज़्यादातर 10 में से 8 बार जो है मार्केट अमेरिकन बाज़ार की रेप्लिका होता है, अमेरिकन बाज़ार को कॉपी करता है। तो मे बी आई कैन एक्सपेक्ट टुमारो, क्योंकि कल जुम्मा के दिन भयानक जो है बिकवाली आई थी। तकरीबन मैं देख रहा था 11,500 करोड़ का माल FIIs ने बेचा। तो मे भी एक किस्म की बाइंग छोटी मोटी आ सकती है। तो मे भी कल ग्रीन में खुल सकता है मार्केट। और अगर आप जो है ADRs की बात करेंगे तो ADRs जो है तकरीबन इन्फोसिस का ADR रेड में था, विप्रो का ADR तकरीबन 3% गिरा, इन्फोसिस का 2%, डॉक्टर रेड्डीज लैब का तकरीबन 1.5% गिरा। लेकिन HDFC बैंक और ICICI बैंक फ्लैट, HDFC बैंक 2% ऊपर था। तो यहाँ पर भी एक किस्म का मिक्स्ड अप्रोच है। तो देखते हैं कल क्या होता है। ज़्यादा इम्कान तो ग्रीन में है, लेकिन फिर भी अपन बोल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर अमेरिका के ट्रंप जो है ये सुर्खियों में बने हुए हैं जब से ये जीत के आए, वहाँ से सबसे पहली खबर है। और ये इम्पोर्टेंट खबर है कि मार्च 4 को टैरिफ वो शुरू करने वाले हैं कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना, ठीक है। मेक्सिको और कनाडा को तो वो बोले कि 25% मैं टैरिफ लगाऊंगा और चाइना को जो पिछले बार
पुतिन बोल रहा हूँ, जो बाइडेन के सरकार के टाइम पे जो है 10% था, वो उसको बढ़ा के इन्होंने 20% कर दिया टैरिफ चाइना का जितने भी गुड्स वगैरह है उसके ऊपर। तो उसमें जो है इंडिया की लिस्ट भी है, लिस्ट में इंडिया का नाम भी है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है मिलने गए थे ट्रम्प से, तो ट्रम्प सीधा सीधा बोल दिए दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। तो इंडिया को भी लगा दूँ बोले, हालांकि कितना लगा दूँ क्या लगा दूँ वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन वो भी जल्दी हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये ट्रम्प के टैरिफ लगाने से वो कंपनीज डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगे वहाँ पर, वो ज़रूर गिरेंगे, क्योंकि उनके प्रॉफिट्स में और उनके बिजनेस मार्जिन्स में डेफिनेटली एक फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ेगा। ज़्यादा टैरिफ देने की वजह से जो है उनके जो टैक्सेस वगैरह है और जो मार्जिन वगैरह है वो कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका असर वो स्टॉक्स पे भी पड़ सकता। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए बेस्ट ये है कि वो कंपनीज हमको चुनना चाहिए जिसकी वजह से ट्रम्प कितना भी टैरिफ लगा लो उनको असर नहीं पड़ना। वो सेक्टर्स में हमारे इन्वेस्टमेंट हो जहाँ पर ट्रम्प कितना भी टैरिफ लगा लो असर नहीं पड़ना। जैसा कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि आपका रेलवे है, जैसा कि आपका फाइनेंशियल सर्विसेज है। हाँ, फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि बैंकिंग सेक्टर तो हराम है हमारे लिए, लेकिन आप रिसर्च करो आपको पता चलेगा। आईटी है, फार्मा है, मेटल है, उसमें अगर आपका डिफेंस है, उसमें अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो डेफिनेटली ये आपको हिट करेगा। और अगले क्वार्टर में जो है डेफिनेटली स्टॉक के प्राइजेस हार्ड होंगे, या तो नीचे जाएंगे या तो रुक जाएंगे। तो डेफिनेटली हमको उस सेक्टर में इन्वेस्ट करना होगा जहाँ पर जो है ट्रम्प कितना भी टैरिफ लगा लो फ़र्क नहीं पड़ना। तो वो सेक्टर्स आप रिसर्च करने पर आपको जो है डेफिनेटली जो है पता चलेगा। अभी सेबी के न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम जो है स्टॉक्स के नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको हिंट दे सकता हूँ कि आप वो सेक्टर्स रिसर्च करके मालूम करो जिससे ट्रम्प कितना भी टैरिफ लगा लो फ़र्क नहीं पड़ना उन स्टॉक्स को, ठीक है, उन कंपनीज़ को फ़र्क नहीं पड़ना और उनके कंपनीज़ के बिज़नेस मार्जिन्स जो है बढ़ते ही जाना। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा लाने की, वो कौन से सेक्टर से रिसर्च वगैरह करके, ठीक है दोस्तों। अगली खबर है यूएसए से ही। जब यूएसए और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात की, तो यूक्रेन जो है वहाँ पर बेचारा खस्ता हाल होकर, लाचार होकर वापस आ गया और डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर भी पलटी मार दी। और एक चीज़ यहाँ पर सीखने की है कि नेवर ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, यूएसए पे कभी भी भरोसा नहीं करना। क्योंकि हुआ क्या दोस्तों, एक जो है पिछले 3 साल से यूएसए, जब जो बाइडेन की सरकार थी, यूएसए जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था। उसने जो है तकरीबन 350 बिलियन डॉलर की वहाँ पर जो है इमदाद यूक्रेन को की, मिलिट्री सपोर्ट दिया। लेकिन जब ज़ेलेंस्की ने जो है यूएसए से मुलाकात की तो यूएसए डोनाल्ड ट्रम्प वहाँ पर बहस कर, दोनों के बीच में ज़बरदस्त बहस हो गई और वो सीधा सीधा ये बोल दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू और यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। बहुत ज़बरदस्त दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई और यहाँ पर जो है ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है पूरे यूट्यूब चैनलों पे, पूरे न्यूज़ चैनलों पे ये वीडियो है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को जाके देखो। तो ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब जो है रशिया से जाके मिल गए, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा, आर्टिकल्स ऐसा बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प की नज़र जो है रशिया में जो मिनरल्स वगैरह है तो उसकी डील को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प की नज़र है। तो अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ी मुनाफिकत है, क्योंकि पिछले 3 साल से आप एक जनों को सपोर्ट कर रहे थे और अचानक आप जो है पलटी मार के जो है रशिया से मिल गए। तो दिस इज़ और ये बोल दिए कि आप ही ये वार को शुरू करें और
दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त बहस हुई। और ना सिर्फ यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बल्कि वाइस प्रेसिडेंट जो वैंस है उनके बीच में भी जो है अच्छी खासी झड़प यहाँ पर मिली। और जो है ज़ेलेंस्की को वहाँ से निकलना पड़ा। और तमाम यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में ट्विटर पूरा भर गया था। तो अच्छी खासी बहस हुई और बहस का नतीजा ये निकला कि ज़ेलेंस्की लाचार होकर बेचारा वहाँ से निकल गया। तो बताने का मकसद ये है, नेवर ट्रस्ट यूएसए। और इसकी वजह से जो है आगे क्या हो सकता, क्रूड ऑयल के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो सकते, चीज़ें हालात पैदा हो सकते, उसका असर डेफिनेटली हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ सकता। तो ये एक चीज़ थी बोलने की। और दोस्तों इसके ज़रिए से हमारे को वर्ल्ड वार 3 का भी डायरेक्शन पता चल जाता। और ट्रम्प बोले भी ये मीटिंग में कि यू आर लाइटिंग अप वर्ल्ड वार 3, यू आर प्लेइंग विथ कार्ड्स, यू आर गैम्बलिंग विथ द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। यानी कि आप जो है कितने की करोड़ों लोगों की जानों के साथ खेल रहे हो। आप जो है आप जो कर रहे हो वो वर्ल्ड वार 3 को भड़का सकता। ये सारी दोनों के बीच में डिस्कशन हुई। तो इससे आगे पता ये चलता है कि हमारी जो ग्लोबल लेवल पे जो पॉलिटिक्स है वो किस दिशा में जा रही, किस डायरेक्शन में जा रही। या खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वार 3 हो जाए तो डेफिनेटली ये हमारे स्टॉक मार्केट के वास्ते भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, अगर नहीं भी हुई, अगर उस दिशा में भी जा रहे हम लोग, उस डायरेक्शन में भी जा रहे, तो इट इज़ वेरी बैड फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इट कैन कोलैप्स वेरी ड्रास्टिकली। ठीक है। तो अगली ख़बर है न्यू ईवी पॉलिसी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आने वाली है, उसका जो है यहाँ इस मार्च के महीने में जो है ऐलान होने वाला है। तो होता क्या है, जो भी टेस्ला हो या बड़े बड़े जो ईवी बनाने वाले कंपनी से जो बाहर से स्पेशली यूएसए से हमारे इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगता था तकरीबन 110%, 150%। तो इस बजट में वो जाके 70% हुआ। अब बताया जा रहा कि वो डायरेक्ट 70% से डायरेक्ट वो 15% को ला देंगे। तो अगर 50% को ये इसीलिए किया जा रहा ताकि टेस्ला हमारे इंडिया में भी आ जाए। और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो है, ये दो स्टेट्स के बीच में अभी डिसीजन होना है। मोस्टली आंध्र प्रदेश जो है टेस्ला का प्लांट जो है लॉन्च कर सकता बहुत जल्द। तो अगर ऐसा होता है तो तमाम ऑटो सेक्टर के लिए एक बहुत खुशी की लहर है। और ऑटो सेक्टर डेफिनेटली भागेगा। क्यों बोल तो जो ऑटोमोबाइल ईवी में सिर्फ और सिर्फ इंडिया का 5% इस्तेमाल करता है और स्कोप 95% का है। और हमारा पड़ोसी देश अगर आप देखेंगे तो वो 80% ईवी व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं। तो हमको जाना है 5 से तकरीबन 90, 85, 90 तक। उसके लिए जो है जितने भी बैटरीज बनाने वाली कंपनी है, जितने भी केमिकल इंडस्ट्री है, क्योंकि बैटरी में इस्तेमाल होता है लिथियम और यूरेनियम या ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री, बैटरी की इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री डेफिनेटली इन लोगों को ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा अगर टेस्ला जो है हमारी इंडिया में आ जाता है तो। और ये सरकार भी जो है बहुत से स्कीम्स ला रही हमारे इंडियन कस्टमर्स को और द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ईवी में आए और पेट्रोल और डीजल वगैरह के जितने भी गाड़ियां हैं उसको जो है आप हॉल्ट रखें, उसको जो है रोकें और ज़्यादा से ज़्यादा आप ईवी मोटर्स ख़रीदें, ईवी व्हीकल्स ख़रीदें। सरकार का भी इसके ऊपर इनिशिएटिव्स है, सरकार की इसके ऊपर सब्सिडीज़ दे रहे, स्कीम्स दे रहे। तो वो भी अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर स्पेशली ऑटोमोबाइल सेक्टर इन इंडियन स्टॉक मार्केट। दोस्तों अगली ख़बर है, सेबी के नए चीफ तुहिन कांता पांडे जो है अपॉइंट हो चुके हैं। और जो पिछले वाले थे माधुरी मधाबी पूरी बैच बोल के, उनका टेन्योर ख़त्म हो चुका है और 3 साल के लिए ये अपॉइंट हो चुके हैं एज ए न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ठीक है। और जैसे ही ये चेयरमैन बने, इन्होंने सबसे पहले F&O में नए रूल्स लाए हैं, जिसकी वजह से जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका जो पैसा है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और भी कुछ कायदे कानून ये लाने वाले हैं। अगर ये F&Os में, और हालांकि जो है मार्जिन, पिछले वाले चेयरपर्सन ने मार्जिन कम कर दिया था और बहुत सारे रूल्स लाए थे एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी के ऊपर और मार्जिन के ऊपर। अब जो है और भी कुछ रूल्स आने वाले हैं F&O सेगमेंट में। अगर ऐसे रूल्स आ जाते हैं तो डेफिनेटली ये भी स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, लिक्विडिटी में, वोलेटिलिटी में और जो है मार्जिन के रूल्स में। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली ये ख़बर के ऊपर भी हमारी नज़र रहना, क्योंकि अगर F&O के नए रूल्स आ गए तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट के इसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा। अगली खबर कल स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट कर सकती वो है जीडीपी का डेटा। वो आ चुका है और इस साल 2024 टू 2025 वो आया है 6.5। ठीक है, ये जीडीपी के डेटे में जो है कुछ भी इंस्टेबिलिटी नहीं है, कभी चढ़ रहा कभी उतर रहा, कभी चढ़ रहा कभी उतर रहा। ठीक है, अगर आप देखेंगे ये इसका ग्राफ है, तो अगर ग्राफ ऐसा ऊपर की तरफ रहा, यानी कि अप ट्रेंड में रहा, तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर इंस्टेबिलिटी ये बताती है कि हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें इंस्टेबिलिटी है। कंपनी के कभी प्रॉफिट्स आ रहे, कभी कंपनी के किसी क्वार्टर में लॉस आ रहे। तो ये सारी चीज़ें जीडीपी पे निर्भर करती है और इसका इम्पैक्ट भी कल स्टॉक मार्केट में पड़ सकता है। दोस्तों, अगली चीज़, हम सबसे पहले हमको ये मालूम करना है कि बड़े मछलियाँ क्या कर रहे। तो बड़े मछलियाँ, सिंपल सा फंडा है दोस्तों। FII ने जुम्मा के दिन 11,500 करोड़ की बिकवाली है, सबसे बड़ी बिकवाली है अब तक की। वो मन बना चुके हैं कि हमको यहाँ से अपना पूरे अकाउंटा खाली करना है, और उसी के साथ साथ DIS ने 12,500 करोड़ की ख़रीदी की है। और नेट टू नेट मंथली में अगर आप देखेंगे तो फरवरी के पूरे महीने में 58,988, यानी कि तकरीबन लगभग 59,000 करोड़ की बिकवाली FIS की तरफ से हुई और DIS की तरफ से 64.8, यानी कि लगभग 65,000 करोड़ की ख़रीदी DIS ने की। तो फेब मंथ में नेट टू नेट हम पॉजिटिव में थे, लेकिन हमारी जो मार्केट में उछाल आना है, मार्केट में ऊपर जाना है, तो FIS का पैसा भी हमारी मार्केट में लगना बहुत ज़रूरी है, तभी मार्केट में एक किस्म का उछाल आ सकता है। वरना अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा नहीं कि शॉर्ट टर्म में जो है एक किस्म का अप मूव, यानी कि बॉटम बन के अप मूव की तरफ मार्केट जाएगा। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल और US डॉलर इंडेक्स अगर आप देखेंगे, फिर इंडियन रुपी जो है वीक से वीक पड़ता जा रहा है और तकरीबन 87 एबो हो चुका है और 88 को कुछ दिनों बाद टच ये कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आप क्रूड ऑयल देखेंगे तो क्रूड ऑयल के दाम अभी घट रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली जो ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के बीच में जो झड़प हुई थी उसकी वजह से मे बी इसके प्राइसेस घट रहे हैं। क्योंकि अगर अमेरिका जो है रशिया से तेल ख़रीदना चालू कर दे तो ये डेफिनेटली क्रूड ऑयल पे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा और क्रूड ऑयल नीचे जा सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जा सकते हैं। क्योंकि जब US से रशिया से ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली रशिया को इसका फ़ायदा होगा, और इसका फ़ायदा होने की वजह से वो कम मार्जिन में, अपना कम प्रॉफिट मार्जिन में तमाम दुनिया को तेल बेच सकेंगे, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया को भी होगा। इंडिया को होने की वजह से जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में भी इसका असर पड़ सकता है। दोस्तों, अब आते हैं लास्ट सेगमेंट में, वो है टेक्निकल एनालिसिस का सेगमेंट, जो कि अहम सेगमेंट में जहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ लेवल्स। अगर आप देखेंगे पिछला जो वीकली एनालिसिस का वीडियो था उसमें मैंने लेवल दिया था 22,800 का। अगर ये टूटेगा तो मार्केट बहुत
भयानक तरीक़े से नीचे की तरफ गिर सकती है। तो उसी तरह से अल्लाह के करम से मेरी बात सही निकली। उसी तरह से मार्केट गिरा और मार्केट यहाँ 22,125 पे अभी ठहरा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि ये 22,000 का लेवल ये अब इस सपोर्ट के वैसा ये काम करेगा। 22,000 का लेवल 22,000 का लेवल टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटेगा 22,000 का लेवल ये अगर टूटेगा तो अगला लेवल 21,800 से 21,500 के बीच में होगा। ठीक है, यहाँ पर एक मार्केट रेंज बाउंड हो सकती है। उसके ऊपर अगर बॉटम बनने के इम्कानात है तो बॉटम बन के ऊपर की तरफ जाएगी। अगर उसको नीचे जाना होगा तो वो लेवल तोड़ के भी मे बी 20,000 तक भी अब मार्केट जा सकती है। हालात की अगर बात करेंगे तो हालात बिल्कुल भी मुवाफिक नहीं है मार्केट को ऊपर जाने के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप अपना होल्डिंग का माल जितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स डेफिनेटली अगर आप होल्ड कर रहे होंगे तो डेफिनेटली 2 स्टॉक्स और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, तो उसको लेकर आप छोटा मोटा ट्रेड करें। 1% 2% उसमें से कमाते रहें। शॉर्ट सेलिंग की मेरी हलाल शॉर्ट सेलिंग की वीडियो देखो, उसमें हलाल क्या है हराम क्या है वो पूरा मैं समझा चुका हूँ। वो प्लीज़ उसको देखो। अगर मार्केट नीचे जाती है तो उसका फ़ायदा उठाओ। 1% 2% 3% कमाते रहो हर रोज़। ठीक है, हर रोज़ नहीं, जब भी मार्केट मौका देगा। ठीक है, अगर ऊपर जाती है तो मैं जो है ऊपर जाने के लिए मुझे लगता है अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लेट मी ओपन दिस टेम्पलेट, ये वाला। तो अगर मार्केट ऊपर को जाना है तो डेफिनेटली ये 4 EMS 21 EM में, 55 EM में, 100 EM में और 200 EM में इसको तोड़कर जो है ऊपर को जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत जल्दी टूटेंगे। ये सारे EMS बहुत जल्दी टूटेंगे। ठीक है, अगर ये सारे EMS को ख़रीब आना पड़ेगा, ऐसा यूँ ख़रीब आना पड़ेगा और उसके ऊपर प्राइस एक्शन निकलना, तब हम बोल सकेंगे कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा और बॉटम एक बन चुका है और यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग की जा सकती है। तब तक हमको जो है अपने होल्डिंग में, अगर आपका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के लिए प्लीज़ वो वाली वीडियो देखो मेरी। और इसके ऊपर भी ये टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के बाद फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स भी मैं इंशाल्लाह ताला चैनल पे डालूँगा, तो उसको भी आप देखो। और मेरे इस वक्त जितने भी वीडियोस है ट्रेडिंग से रिलेटेड, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, वो सारे वीडियोस आप देखो और उससे सीखो मैं कैसा कमा रहा हूँ, कैसा जो है होल्डिंग के माल से मैं जो है 1% 2% निकाल पा रहा हूँ। वो सारी चीज़ें आप देखो। मार्केट कब मौका देता कब नहीं देता, वो सारे चीज़ें, ग्लोबल मार्केट को कैसा देखना है, FIS का डेटा कैसा देखना, वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है। आपको क्या होना मारो, उसके बाजू मेरा नाम जमील अहमद ख़ान मारो, इंशाल्लाह ताला वो वाली वीडियो आपको पहले नंबर पे आपके सर्च बार में आ जाएंगी यूट्यूब पे। इंशाल्लाह अल्लाह के करम से 450 से ज़्यादा वीडियोस हमारे चैनल पे अभी बन चुके हैं और बनेंगे इंशाल्लाह ताला। और सारा कोर्स मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मेरे चैनल पे डाल दूँगा, तो उसका फ़ायदा उठाओ और इसको कमाते रहो। अपने जितने भी आपके पैसे हैं जो भी आप लगा रहे मार्केट में, उससे आप कुछ ना कुछ कमाते रहो। यही मेरी नीयत है, यही मेरा जो गोल है, ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, अभी अगर आप मुझे पूछेंगे मार्केट का व्यू क्या है लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में तो ऊपर है, लेकिन शॉर्ट टर्म लेवल पे डाउन ट्रेंड में है, डाउन है। ये कहाँ तक जाएगी, कब बॉटम बनेगा, ये कभी भी नहीं बोल सकते। चार्ट पे जो दिख रहा वो देख के उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड करना है। अजम्पशंस में नहीं जाना है बॉटम ये लेवल पे बनेगा वो लेवल पे बनेगा, नहीं। चार्ट पे जो दिख रहा उसके अकॉर्डिंगली हमको ट्रेड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो फिर एक बार मैं आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरे लिए आप दुआ करना और इंशाअल्लाह ताला
मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।